उस वेब की सतह के नीचे जिसे आप जानते हैं, एक छिपी हुई अंडरवर्ल्ड है, एक जगह जहां गोपनीयता, अनामियत और खतरा आपस में टकराते हैं। यह है डार्क वेब। हम में से ज्यादातर लोग केवल 10% इंटरनेट से ही इंटरैक्ट करते हैं, जिसे सतही वेब कहा जाता है। सर्च इंजन, सोशल मीडिया, समाचार लेख, यह सब एक विशाल डिजिटल हिमखंड का केवल ऊपरी हिस्सा है। इसके नीचे गहरा वेब है, एक जगह जो पारंपरिक सर्च इंजनों द्वारा इंडेक्स नहीं की जाती, लेकिन अधिकांशतः यह हानिरहित है। इसमें निजी डेटाबेस, शैक्षिक रिकॉर्ड और ईमेल जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन अगर आप और गहरे जाएं, तो आपको कुछ ज्यादा ही भयानक मिलेगा। डार्क वेब एक छायादार दुनिया जहां गुमनामी पूर्ण होती है और अवैधता पनपती है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। सबसे सामान्य रूप से एक ब्राउज़र जिसे टोर कहा जाता है। टोर को मूल रूप से इंटरनेट गतिविधि को गुप्त और सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन यह डार्क वेब की अंधेरी दुनिया का प्रवेश द्वार भी बन चुका है। डार्क वेब पर वेबसाइटें परिचित पतों जैसे .com या .org का उपयोग नहीं करती। इसके बजाय वे .onion डोमेन का उपयोग करती हैं, जिससे केवल वही लोग इन्हें ढूंढ पाते हैं जो इन तक पहुंचने का सही तरीका जानते हैं। डार्क वेब का सबसे कुख्यात पहलू इसके अवैध ऑनलाइन बाजार हैं। सिल्क रोड और अल्फाबे जैसी साइटें यहां फलती फूलती थीं, जहां बिना किसी सवाल के ड्रग्स, हथियार और चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड बेचे जाते थे। डार्क वेब पर लेनदेन क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन का उपयोग करके किए जाते हैं, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों गुमनाम रहते हैं। लेकिन यहाँ बेचे जाने वाले सामान केवल अवैध ही नहीं होते, वे अनैतिक भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डार्क वेब के सबसे अंधेरे कोनों में आप सही कीमत पर हत्यारे को किराए पर ले सकते हैं। हत्यारे किराए पर देने वाली सेवाएं दावा करती हैं कि एक क्लिक पर हिंसा और मौत की पेशकश करती हैं। यह सेवाएं असली हों या नकली, इन वेबसाइटों का अस्तित्व ही यहाँ मिलने वाली विकृतियों का प्रमाण है। और भी बुरा यह है कि यहाँ मानव तस्करी, बाल शोषण और क्रूरता के अनकहे कृत्यों के लिए समर्पित साइटें हैं। इन अज्ञात ऑपरेशनों के पीछे के अपराधियों का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए लगभग असंभव काम बन जाता है। एक्सपर्ट एक डार्क वेब ऐसे स्थान पर काम करता है जहां कानून प्रवर्तन शायद ही पहुंच पाता है। टोर और अन्य प्लेटफार्मों द्वारा प्रदान की गई गुमनामी इसे अपराधियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना देती है, और यहाँ पर अवैध गतिविधियों की मात्रा अत्यधिक है। एक्सपर्ट 2 हमने डार्क वेब पर नशीले पदार्थों के सौदों से लेकर प्रमुख डेटा उल्लंघनों तक सब कुछ देखा है। संवेदनशील डेटा जैसे पासवर्ड, बैंक जानकारी और यहाँ तक कि चिकित्सा रिकॉर्ड ऐसे बेचे जाते हैं जैसे वे कुछ भी न हों। हैकर्स, साइबर अपराधी और यहाँ तक कि आतंकवादी संगठन डार्क वेब का उपयोग हमलों की योजना बनाने और क्रियान्वित करने के लिए करते हैं। हाल के रैनसमवेयर हमलों की जड़ें इस अज्ञात अंडरवर्ल्ड में पाई जाती हैं। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां डार्क वेब बाजारों और अपराधियों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। 2013 में FBI ने कुख्यात सिल्क रोड बाजार को बंद कर दिया और इसके निर्माता रॉसुल ब्रिकट को गिरफ्तार किया। लेकिन हर वेबसाइट को बंद करने के बाद नई और अधिक सुरक्षित और गोपनीय साइटें उभर आती हैं। हालांकि डार्क वेब को अक्सर अपराधियों की एक खोह के रूप में दर्शाया जाता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसे गोपनीयता और स्वतंत्रता के लिए भी डिजाइन किया गया था, दमनकारी शासन के असंतुष्टों को संवाद करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर्स और पत्रकारों को सुरक्षित रूप से काम करने की अनुमति देने के लिए। वही चीज़ जो डार्क वेब को खतरनाक बनाती है, उसकी गुमनामी, वही इसे उन लोगों के लिए आवश्यक बनाती है जो निगरानी और सेंसरशिप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हर आशा की कहानी के लिए डरावनी कहानियों की गिनती नहीं की जा सकती। डार्क वेब उन लोगों के लिए जगह नहीं है जो कमजोर दिल के हैं। यहाँ की छायाएं केवल जानकारी को ही नहीं छिपाती, वे स्वप्नों को भी छिपाती हैं। तो क्या आप इंटरनेट के इस अंधेरे पक्ष में प्रवेश करने की हिम्मत करेंगे? याद रखें, अगर आप एक बार पर्याप्त गहरे जाते हैं, तो आप नहीं जानते कि आप क्या पा सकते हैं। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां गुमनामी स्वतंत्रता और खतरे को जन्म देती है। इसके रहस्य कई हैं और इसके जोखिम उच्च। आगे बढ़े।
अगर आप हिम्मत रखते हैं